दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री मार्गों में शामिल हॉर्मुज जल डमरू मध्य एक बार फिर वैश्विक चर्चा के केंद्र में है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर नया समझौता दर्शकों होने वाला है। जलमार्ग प्रबंधन और राजस्व साझेदारी पर सहमति बन गई है। जहां हॉर्मुज से टैक्स वसूलने के लिए ईरान संभालेगा पूरा का पूरा कमान। हॉर्मुज से होने वाली कमाई अब ईरान ओमान में बचने वाली है, जिसको लेकर चर्चा तेज हो गई है और वैश्विक व्यापार पर बड़े असर की आशंका जो है वो भी जताई गई है। दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री मार्गों में शामिल हॉर्मुज जल डमरू मध्य एक बार फिर वैश्विक चर्चा के केंद्र में है। ईरान और ओमान के बीच में हॉर्मुज के प्रबंधन और उससे जुड़े राजस्व को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक दोनों देशों ने जलमार्ग के संचालन, यातायात व्यवस्था, राजस्व साझेदारी को लेकर सहमति बना ली है। और हालांकि अगर बात की जाए तो इस समझौते के बावजूद हॉर्मुज के पूरी तरह सामान्य संचालन को लेकर अभी भी कई रणनीतिक और सुरक्षाएं बाधाएं बनी हुई हैं। लेकिन हॉर्मुज जल डमरू मध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की दूरी माना जाता है और बेहद खास मेहमान की मौजूदगी है इस बड़े खबर पर। ग्रुप कैप्टन वाजपेयी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सर देखिए, अगर बात की जाए इस डील की तो चलिए इस डील को एक बार समझ लेते हैं। दर्शकों को आप क्या जानकारी देना चाहेंगे सर कि इस डील में क्या ये तय है कि हॉर्मुज में उसके बाद अमेरिका नाकेबंदी नहीं करेगा, ईरान के पास रास्ता क्लियर है, क्या कहेंगे सर? सश्री जी, सर्वप्रथम आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। नमस्ते। अभी 26 अगस्त कल के दिन आईआरजीसी के प्रवक्ता ने ईरान ओमान के बीच में कंट्रोल या कहें कि रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट फाइनलाइज होने की बात कही है। लेकिन राइटर्स की न्यूज के अनुसार डिटेल निगोशिएशंस अभी भी चल रहे हैं। साथ ही इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के तहत केवल ट्रांजिट करने के लिए सामान्य टोल लगाने का मामला एक विवादित मामला है और स्पेसिफिक नेविगेशन और सेफ्टी सर्विसेज देने के लिए कोई फीस का चार्ज करना एक ये अलग बात है। अब हम आज ये महत्वपूर्ण विषय को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमको ये समझना जरूरी है कि हार्मुज केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की एक एनर्जी आर्टरी है। जैसे हमारे शरीर में आर्टरी है जिससे ब्लड फ्लो करता है, उसी तरीके से दुनिया में जो एनर्जी का फ्लो है उसकी ये एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टरी है। 2025 की पहली छमाही में करीब 20.9 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरे। या इसका मतलब है कि ग्लोबल पेट्रोलियम लिक्विड कंजम्पशन का लगभग 20% और ग्लोबल सी बॉर्न ऑयल ट्रेड का करीब एक चौथाई। इसके अलावा ग्लोबल एलएनजी ट्रेड का 20% से ज्यादा इसी रास्ते से गुजरता है। और ये रास्ता इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया और पूरी दुनिया की ग्लोबल एनर्जी मार्केट को अफेक्ट करता है। अभी हमको ये समझना है कि ये असली समझौता हो क्या रहा है। अगर ये कोई समझे कि ईरान ने हार्मुज पर टैक्स लगा दिया तो ये बात अभी गलत होगी। अभी ओमान ने स्ट्रेट के कंट्रोल और रेवेन्यूज के बंटवारे पर एग्रीमेंट फाइनलाइज किया है। लेकिन दूसरी रिपोर्ट साथ साथ ये भी बता रही है कि डिटेल अरेंजमेंट और परमानेंट फ्रेमवर्क पर बातचीत चल रही है। और साथ ही साथ जो मैंने पहले कहा कि एक इंटरनेशनल लॉ का भी सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग के अनुसार किसी भी इंटरनेशनल चैनल पे, इंटरनेशनल मार्ग पे केवल ट्रांजिट करने के अधिकार पर कोई सामान्य टोल नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, अगर हम कोई फैसिलिटी देते हैं, सर्विसेज देते हैं, जैसे नेविगेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं, हम को रेस्क्यू की फैसिलिटी मिल रही है या कोई और सिक्योरिटी की स्पेसिफिक सर्विसेज दी जा रही हैं, तो उसके चार्ज अलग से हो सकती हैं। तो मेरा ये कहना है कि हार्मुज का पनामा कैनाल मॉडल अभी नहीं हुआ है। ये ईरान ओमान के बीच में नेविगेशन, सिक्योरिटी और रेवेन्यू शेयरिंग का एक नया रीजनल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश है। जी, कमाई की बात हम सब कर लेते हैं। जिस तरीके से ये खबरें उठकर आ रही है मिडिल ईस्ट से कि ये पूरा का पूरा जो मसौदा तैयार हुआ है ये केवल कमाई के वजह से हुआ है। अब ऐसे में ईरान अमेरिका को परास्त करने के लिए हॉर्मुज तनाव पर क्या कदम उठा सकता है सर? मैडम, हाँ। कमाई तो एक
बात सही है कि रेवेन्यू जनरेशन हो, साथ ही साथ ये स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस की भी बात है कि यहाँ पे हमको स्ट्रेटेजिक लीवरेज मिले। ईरान इसलिए बहुत कंसर्न है इस समझौते में ईरान ओमान के साथ जाने के लिए। एक तो रेवेन्यू की बात है, दूसरा स्ट्रेटेजिक लीवरेज की बात है, और तीसरा रीजनल लेजिटिमेसी की बात है। और इस समझौते से ओमान को क्या क्या फायदा है, उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ रही है। साथ ही साथ जो अमेरिका का आपका कहना है, अमेरिका डेफिनेटली इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट में है, बल्कि इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि इसका सवाल केवल शिपिंग का नहीं है। अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का भी मामला है। अगर ईरान और ओमान मिलकर हार्मुज का ऑपरेशनल फ्रेमवर्क बनाते हैं तो अमेरिका और उसके एलाइज की ट्रेडिशनल नेवल सिक्योरिटी रोल पर गंभीर सवाल उठ खड़े होंगे। और दूसरी तरफ ईरान चाहता है कि वेस्टर्न मिलिट्री प्रेजेंस कम से कम यहाँ पे हो और रीजनल स्टेट्स का खुद मैरीटाइम सिक्योरिटी मैनेज करें हम लोग। तो असली लड़ाई ये है कि कौन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जो हार्मुज का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, उस पर कंट्रोल के। अब जहां तक आपने पूछा कि अमेरिका के पास क्या क्या ऑप्शन है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो कोई भी जो लंबे समय का समझौता होगा उसमें अमेरिका की भूमिका अहम होगी, क्योंकि अमेरिका ने वहां पे अभी नाकेबंदी करके रखी है। और जो भी इन्होंने समझौता किया है, इस खबर मात्र से कोई बहुत ज्यादा जहाजों का आवागमन बढ़ा नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि बुधवार को वहां से करीब 10 कॉमर्शियल शिप्स गुजरे हैं, जबकि वहां का जो आजकल के संदर्भ में वीकली एवरेज है वो करीब 15 जहाज का है। कल के दिन वहां से 10 जहाज गुजरे हैं, ये बात सच है। और अमेरिका, जी बोलिए। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर सर अभी हॉर्मुज को लेकर एक कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बनती नजर आ रही है बिटवीन ईरान